हेलो, नमस्कार दोस्तों। रोहित नौलीवाला जी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए संविधान की अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप देखते हैं कि हमारे इन क्वेश्चनों के कितने आंसर दे पाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में जो है वो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? कितनी अनुसूचियां थीं? कितनी अनुसूचियां थीं? 8। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? इसमें क्या है? इसमें भी कितनी है? 8। इसमें भी कितनी है? 8। ये तो जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहले। ठीक है। ये जो है 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1951 में जोड़ी गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया? कौन सी को किया गया? 10वीं। ठीक है। 1985 में जो है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी जोड़ी गई? 11वीं। कौन सी जोड़ी गई? 11वीं। कब जोड़ी गई थी? 1993 में। 1993 जोड़ी गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो बताइए जल्दी। कौन सी जोड़ी गई? 12वीं। ठीक है। 1993 में। ये भी जो है कितने में जोड़ी? 1993 में। दोनों जो है, एक 11वीं और 12वीं, दोनों जो है 1993 में जोड़ी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो द्वितीय अनुसूची है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। किससे संबंधित है?
महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन यानी कि भत्ते से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? यानी कि जो राज्य और संघ शासित क्षेत्र का जो वर्णन दिया गया है वो किस अनुसूची में है? वो किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। ठीक है, वो किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इनकी ये सारे मतलब इनकी वेतन के बारे में जो है वो दिया गया है, वेतन और भत्ते, वो सेकंड अनुसूची में दिया गया। कौन सी अनुसूची में? सेकंड अनुसूची में, द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? यानी कि तीसरी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तीसरी जो अनुसूची है वो इनकी शपथ के बारे में बताती है। यानी कि शपथ तथा प्रतिज्ञान, तो इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो यानी कि राज्यसभा के जो आवंटन की अगर बात करता है तो वो हमारी अनुसूची कौन सी है? वो हमारी अनुसूची है चतुर्थ अनुसूची। कौन सी है? चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपपद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो छठी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो जो है उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो छठी जो अनुसूची है दोस्तों वो जो है मतलब वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात करती है। और इसमें मणिपुर भी आता है, मणिपुर की बात नहीं करता है। ठीक है, केवल 4 राज्यों की बात करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? 8वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? यानी कि किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर किसी अधिनियम को जो है वो किसी न्यायालय में चुनौती नहीं हम दे सकते? तो कौन सी है वो? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को, वो कौन सा है राज्य? यानी कि हम तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में जो है वो सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आंसर भी इसमें दे दिया गया। यानी कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
12। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यानी कि जो दल बदल की बात करें तो वो किस अनुसूची में आता है? आप जान लो, दल बदल यानी कि 10वीं अनुसूची, दल बदल यानी कि 10वीं, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? जो 6ठी अनुसूची है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें लागू होती है, मणिपुर में लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन जो 4th है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसूची तथा उसे संबंधित विषय का कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? यानी कि प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, द्वितीय निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, सप्तम यानी कि 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। तो अभी बताया था जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून, ये भी सही है। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, ये भी सही है। और जो प्रथम अनुसूची है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, ये भी सही। ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि द्वितीय अनुसूची, ये हमें क्या बताती है? वेतन और भत्ते के बारे में, लेकिन यहाँ जो है वो निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य के बारे में बता रहा है, तो ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। जो 9वीं अनुसूची है वो किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई? ये तो मालूम होगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1900 कितने में जोड़ी गई थी? 51 में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन पसंद हैं तो हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें, तो हम अगली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।